Hello students, welcome back to Simply Biology. Today we are going to discuss about Puccinia, which is a rust fungi and it belongs to class Basidiomycetes in the fungal kingdom. So Puccinia graminis, it is a causal organism for black rust of wheat, also known as stem rust. Puccinia graminis is an obligate parasite. Obligate parasite means it requires particular host to complete its life cycle. Puccinia graminis एक obligate parasite है, यानी कि इससे एक होस्ट चाहिए और उसी पर्टिकुलर होस्ट में ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है. इट इज इन हेट्रोशियस फंगस. हेट्रोशियस फंगस मीन्स इसमें हमें इसकी लाइफ साइकिल में दो फेजेस देखने को मिलती हैं, which are dikaryophase and haplophase. The dikaryophase occur in its primary host, which is Triticum aestivum. जो डाइकैरियोफेज है यानी कि जहाँ पे आपके दो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेंगे, वो फेज इसमें ट्रिटिकम एस्टिवम में प्रेजेंट रहेगी. एंड हैप्लोफेज यानी कि जहाँ पे रिडक्शन डिवीजन होगा, मियोसिस होगी या एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, वो फेजेस की ऑल्टरनेट होस्ट बर्बेरिस वल्गैरिस में होगी. तो इसीलिए इसको हमने ऑब्लिगेट पैरासाइट कहा, क्योंकि इसकी लाइफ साइकिल कैन नॉट बी कंप्लीटेड अगर इसको वीट या बर्बेरिस में से कोई भी एक होस्ट ना मिले तो. Now, Puccinia graminis has some physiological specialization, which means कि इसके पास physiological specificity है towards its host. Like the species of Puccinia, which is graminis, Puccinia graminis causes rust in various crops like wheat, barley, and oats. But the strain which infects wheat plant does not infect barley or oats. जो पक्सीनिया ग्रामिनिस है, क्योंकि ये रस्ट कई सारी वेराइटीज में करता है ऑफ पोएसी फैमिली, बट जितने भी इसके स्ट्रेन्स हैं वो कंपैटिबल होंगे किसी एक पर्टिकुलर होस्ट के लिए ही. जैसे पक्सीनिया ग्रामिनिस का ट्रीटिसाई स्ट्रेन केवल वीट में डिजीज कॉज कर सकता है. Now this is because each strain has metabolic specificity towards the host. क्योंकि जो Puccinia graminis है वो होस्ट के लिए specificity शो करता है. That is why any strain of Puccinia cannot infect other host. Now this phenomena where a specific host is infected by a specific pathogen is known as biological specialization or physiological specialization. जहाँ पर एक स्पेसिफिक होस्ट होगा, वो किसी स्पेसिफिक पैथोजन के द्वारा ही इन्फेक्टेड हो रहा होगा, तो उसे हम बोलेंगे बायोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन. जैसे पक्सीनिया के केस में पक्सीनिया ग्रामिनिस का जो ट्रिटिसाई स्ट्रेन है वो केवल वीट को इन्फेक्ट करता है. Here is a list of different strains of Puccinia graminis which infects different species of Poaceae family. And the infection of Puccinia decrease the rate of photosynthesis, thus causing a great loss to the yield. Now coming to the vegetative structure of Puccinia, Puccinia में दो types के mycelium present रहेंगे, which is डाइकैरियोटिक एंड मोनोकैरियोटिक. और दो तरह के माइसीलियम रहते हैं. इसमें दो तरह की लाइफ साइकिल की फेज चलती हैं, डिप्लोफेज एंड हैप्लोफेज. दैट इज वाई हम पक्सीनिया को बोलते हैं हेट्रोशियस फंजाई. उसके साथ ही फंजाई को, पक्सीनिया को मैक्रोसाइक्लिक रस्ट भी कहा जाता है, ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स या ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ 5 different types of spores. Now the mycelia of the both dikaryotic and monokaryotic mycelia are intercellular, septate and branched. यहाँ पे एक सिंपल पोर प्रेजेंट रहता है हर सेप्टा में, which maintains protoplasmic connections between the adjacent cell.
अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि बेसिडियोमाइसीट्स का जनरल कैरेक्टरिस्टिक है कि इनमें डोलीपोर सेप्टा देखा जाता है। डोलीपोर सेप्टा इज अ काइंड ऑफ सेप्टा विद स्पेशलाइज्ड कैप्स जिन्हें पैरेंथोसोम्स कहते हैं। लेकिन जो पक्सीनिया ग्रैमिनिस है उसमें डोलीपोर सेप्टा देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पे केवल एक सिंपल पोर प्रेजेंट होता है। The cell wall of Basidiomycetes is composed of, or the cell wall of Puccinia is composed of chitin and glucan. डायकैरियोटिक माइसीलियम, जो इसका डायकैरियोटिक माइसीलियम है वो इसके प्राइमरी होस्ट में रहेगा विच इज ट्रिटिकम एस्टिवम, यानी कि जो इसकी डिप्लोफेज है, डिप्लॉइड फेज है, वो प्राइमरी होस्ट में चलेगी। एंड मोनोकैरियोटिक माइसीलियम विल बी फॉर्म्ड इन ऑल्टरनेट होस्ट। जो माइसीलियम है वो होस्ट सेल से नरिशमेंट लेगा विद द हेल्प ऑफ स्पेशल हॉस्टोरिया, as we have studied it earlier that in fungi hostorium are responsible for the absorption of food. Now these hostoria are closely attached to the nucleus of the host cell. Now coming to the life cycle of Puccinia graminis, it is a macrocyclic heteroecious rust. Macrocyclic का मतलब है कि यहाँ पे 5 different types of spores produce होंगे, और heteroecious means 2 तरीके के माइसीलियम देखने को मिलते हैं, डाइकैरियोटिक एंड मोनोकैरियोटिक माइसीलियम। The 5 type of spores which are produced are uridospores, elutospores, basidiospores, pycnidiospores and aciospores. Uridospores or elutospores are produced on the primary host, while pycnidiospores and aciospores are produced on the alternate hosts. The spore, that is basidiospore, it germinates from elutospores and it infects Berberis vulgaris. That's all for today. And Puccinia की complete life cycle को study करने के लिए मेरे channel को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।